हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे। और आज का दूसरा दिन है दिवाली के। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। दिवाली का दूसरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे शादी के बाद हम अपनी लड़कियों को विदा कर देते हैं और घर सूना सूना हो जाता है ना, वैसा लग रहा है। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, रौनक ही ख़त्म हो गई है। और दिवाली की रौनक कितनी होती है, उसकी तैयारी हम 1 डेढ़ महीने से पहले से शुरू करते हैं और एक दिन में सारी ख़त्म हो जाती है। और आज सुबह झाड़ू पोछा होने के बाद मैंने डस्टिंग कर दी और डस्टिंग करने के बाद कारपेट लगाकर सबसे पहले टेबल सेट किया। बाकी फिर मैं आटा लगा के गई थी, तो आटा लगाने के बाद मैंने रोटियां उतार कर रखी। चाय अपनी बना ली थी और दूध भी हो गया था गर्म, तो मैंने उसे साइड कर दिया। और फिर उसके बाद गोभी काट कर रखी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी। कुछ सब्ज़ी ज़्यादा कुछ थी नहीं, और अभी दिवाली के कारण मार्केट भी ज़्यादा खुला नहीं है, सब्ज़ी मार्केट, तो इसलिए आलू गोभी रखी हुई थी तो मैंने वही बना दी और उसे पानी में भिगो कर रख दी। और जब तक रोटी सीख रही हैं तब तक वो पानी में अच्छे से भीग जाएंगी। और रोटियों को डब्बे में घी लगा कर रख दिया ताकि बच्चों के लिए सॉफ्ट रहे। और इसके बाद जाकर पेड़ों में बाहर पानी डाला क्योंकि पेड़ सूख रहे थे। 2 4 दिन करवा चौथ के बाद ठंडा मौसम आया और उसके बाद फिर वैसे ही गर्मी हो गई। और दिवाली वाले दिन भी बहुत गर्मी लग रही थी। अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है। अभी बीच में ठंडा मौसम होने लगा था, ऐसा लग रहा था कि ठंडी आ गई है, लेकिन फिर मौसम चेंज हो गया और फिर से गर्म मौसम हो गया है। और शिवानी आई तो मैंने उसे चाय नाश्ता दे के और उसे भेज दिया कि छत में पानी डाल के आ जाना, क्योंकि पेड़ सूख रहे हैं। कल दिवाली का दिन था, वो भी बहुत अपने घर में बिज़ी रही होगी, तो इसलिए पेड़ों में पानी नहीं डल पाया था। इसलिए मैंने आज बोला कि अच्छे से पानी डाल के आना, नहीं तो पेड़ सूख जाएंगे। और फिर मैंने उड़द की दाल भिगो के रखी थी, तो उससे देखा कि ये अच्छे से भीग गई है और फिर थोड़ा सा पीसा और उसके मंगोड़े बनाए। क्योंकि उस दिन सिर्फ सूखे भरे बरस बना दिए थे और मंगोड़े नहीं बनाए थे, तो मैंने नाश्ते के लिए अलग से भिगो कर रखी और सुबह के नाश्ते में इनको मंगोड़े बना के दिए। और दाल में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और लहसुन भी साथ में पीसा था, क्योंकि अगर काट के डालो तो वो मुंह में आता है, इसलिए मैंने साथ में पीसा था। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, तो मैंने लहसुन ही बस पीस के डाला था। और उसके पहले मैंने गोभी में छौंक लगा दी थी, तो बाकी के जो नॉर्मल मसाले डलते हैं मैंने सब वो डाला और टमाटर का पेस्ट डाला और छौंक लगा दी। इसमें मैं अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल के नहीं बनाती हूँ, ये सिंपल बनाती हूँ, पतले रसे वाली गोभी बनती है। हाँ, कभी वैसा भी बनाना रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में सबको ऐसी पसंद आती है तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और कल दिवाली के दिन सबको विश करने के बाद डैडी मम्मी का भी रिजर्वेशन हो गया है और फिर वो भी आने के लिए बोल रहे थे। तो अब देखो 27 28 तारीख तक आ जाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों से मिलने की लगी थी, तो अब वो आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ठंड कम रहती है तो वो आके रह सकते हैं, नहीं तो यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो उनको ठंडे में रहना नहीं होता है, इसलिए वो ठंड में नहीं रहते आके, हमेशा गर्मी में या बारिश के पहले आके रहते हैं। वैसे तो हमारा मेन घर नागपुर में है, लेकिन इनके जॉब के कारण हम इंदौर में रह रहे हैं और यहाँ वो हमारे साथ आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं फिर जाते हैं। वैसे वो आते जाते रहते हैं। अभी बहुत दिन हो गया कि वह आ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीच में मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो आ जा नहीं पा रहे थे और मेरा जाना आना चल रहा था जबलपुर, तो इसलिए वो बीच बीच में आए नहीं। और अभी बहुत दिन हो गया उनको आए हुए, बीच में अभी एक बार आए थे, सिर्फ 2 दिन के लिए आके चले गए थे। बीच में वो कह भी रहे थे कि हो सकता है कि हम बाद में आएँ, क्योंकि अभी बच्चों की एग्ज़ाम है, तो हमने ये कहा कि अभी आ जाओ, अब तो बच्चों के एग्ज़ाम तो हर महीने हो रहे हैं और फिर कब आना होगा, फिर उसके बाद तो ठंड बढ़ जाएगी और आपको सहन नहीं होगी ठंड। और नागपुर में ठंड बहुत कम होती है, आउट एरिया में ज़्यादा होती है, लेकिन वो मेन मार्केट में रहते हैं तो वहाँ पे ठंड कम होती है, इसलिए उनको ठंड सहन नहीं होती है और वो फिर ठंडी जगह में जाते भी नहीं है, रहते भी नहीं है ज़्यादा। और ये उड़द दाल के मंगोड़े बनाने के लिए फिर मैंने इसमें प्याज हरी मिर्च तो पीसी ली थी और धनिया काट के डाला और खड़ी धनिया को कूट के डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाला, क्योंकि हरी मिर्च मैंने 4 5 पीसी थी, बच्चे भी खाएंगे इसलिए तीखा नहीं बना रही हूँ, नहीं तो अगर हम खाते तो थोड़ा तीखा कर लेती, और बच्चों के कारण मैं तीखा कम डालती हूँ। और फिर ऐसे अच्छे से फेंट कर फिर मैं इनके मंगोड़े निकालूंगी। मैंने थोड़ी सी पहले इनके लिए चाय चढ़ाई, क्योंकि अभी अभी सो के उठे हैं, और मलाई निकाल के रख दी। आज मलाई बनाना है, क्योंकि बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था, कि क्योंकि दिवाली के काम इतने सारे थे तो मैंने इसे रख दिया था। मैंने बोला बाद में दिवाली के बाद घी बना लूँगी, क्योंकि उसके बाद कोई काम ज़्यादा रहेंगे नहीं,
तो फिर कुछ काम रहेगा तो एक बिज़ी रहना होगा, एकदम फ्री नहीं होना होगा। और मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया, जब तक वो गर्म होगा मैंने इसे चाय छान कर अपने पतिदेव को दे दिया, और जब तक वो चाय पियेंगे तब तक मंगोड़े निकाल के मैं उन्हें दे दूँगी। और मैंने छोटे छोटे डालने चालू करे जब तक ये धीमे आंच पे होंगे। मशीन भी लगा दी, जब तक कपड़े भी घूमते जाएंगे साथ ही साथ, 3-4 काम होते जाएंगे, फटाफट से हो जाते हैं। फिर आप आराम से बैठो और रेस्ट कर लो, क्योंकि अभी बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं। अभी 23-24 तक उनकी भी छुट्टी है, 24 से स्कूल चालू हो जाएंगे, तो फिर वही रूटीन आ जाएगा, सुबह से उठो और सुबह से काम करना रहता है। सुबह से भागा भाग रहती है, वैसे ही उनकी भी रहती है। अभी ये होता है कि फ्री टाइम मिलता है तो थोड़ी देर उनके साथ बैठ लो, और रात को तो वे वैसे भी पटाखे फोड़ने चले जाते हैं, और दिन में थोड़ी देर टीवी देखते हैं। और ये नाश्ता करके फिर नहाने जाएंगे, क्योंकि आज इनका ऑफिस है। दिवाली की सिर्फ एक दिन की छुट्टी थी, और आज ऑफिस में भी मिठाई बांटनी है, टॉफ़ी वाले वो बॉक्स आते हैं वो बांटने रहते हैं, तो वो सब बांटने हैं। और इनके जूनियर्स की भी छुट्टियां ले रखी हैं, तो इनको जाना ज़रूरी है। तो ये ऑफिस के लिए निकलेंगे नाश्ता करके, और मैं अपने किचन के काम ख़त्म करके थोड़ा सा ऊपर का समेटना रह गया है। दिवाली के दिन बहुत सारा काम फैल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर का समेटने के काम बचे हैं, वो जाके समेटती हूँ, फिर नहाती हूँ और फिर पूजा करना बचा है। आज काम बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि कल की थकान बहुत ज़्यादा है। पहले तो इच्छा ही नहीं हो रही थी उठने की, लेकिन क्या है, फिर काम भी तो करने हैं, और फिर झाड़ू पोछे वाली भी आ गई थी, तो फिर इसलिए उससे काम भी कराने थे, नहीं तो फिर वो भी काम करने पड़ते तो और थकान हो जाती थी। और मैंने वो मलाई को फेंट कर धो लिया और उसका मक्खन निकाल लिया, और फिर उसके बाद उसे पकाने के लिए रख दिया। जब तक कि धीमी आंच में पकेगा तब तक मैं चावल धो कर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उनको ऑफिस निकलना है, तो ये खाना खा कर निकलेंगे। और फिर मैंने चावल चढ़ा दिए और मैं फिर नहाने चली गई, और नहा के आके फिर मैंने पूजा करी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है सुबह के काम ख़त्म कर कर नहाने में।